नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का इस चैनल पर। दोस्तों, अभी G20 समिट की अगर हम लोग बात करें जो अभी कुछ दिन पहले बीता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड शेयर मार्केट के हिसाब से कुछ सेक्टर्स थे जिनको यहाँ पे अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। जैसे कि खास करके अगर हम लोग बात करें जो भारतीय रेलवे है उनको अच्छा खासा बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है, अभी कौन सी कंपनीज़ को मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो बात की बात है, बट इतना तो अनाउंसमेंट यहाँ पे हो चुका है कि मिडल ईस्ट में हम लोग को रेलवे के बड़े बड़े प्रोजेक्ट देखने को मिलेंगे, जहाँ पे भारतीय रेलवे का भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ज़रूर इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल जाएगा। तो ये एक बेनिफिट देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी की बात करें, क्लीन एनर्जी की बात करें, तो इस सेक्टर को भी बहुत अच्छा खासा फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि अगर हम लोग जो मिडिल ईस्ट से रिलेटेड जो सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं उसमें एनर्जी ट्रांसमिशन की भी बात की गई थी। दोस्तों, इन सारे मुद्दों में एक और ऐसा पॉइंट था जो कि हम कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। एंड दोस्तों, अगर देखा गया तो दोस्तों, ये भी एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस ज़रूर है। कौन से पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों? तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी लॉन्चेस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस फॉर एथनॉल से रिलेटेड जो भी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही हैं। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो कि हम लोग को इमर्जिंग सेक्टर ज़रूर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसको भी हम लोग स्टडी करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज़ देखा था जिसमें नितिन गडकरी सर ने खुद लॉन्च किया था वर्ल्ड की फर्स्ट एथनॉल कार, टोयोटा इनोवा कार। वर्ल्ड की दोस्तों, इंडिया की बात नहीं चल रही है यहाँ पे। ये वर्ल्ड की फर्स्ट एथनॉल कार साफ साफ लिखा हुआ है दोस्तों, आप देख सकते हो। अपनी तरफ से मैं कुछ भी नहीं बता रहा हूँ। कहने का मतलब साफ है कि सवाल ये नहीं है कि टाटा मोटर्स के अंदर इन्वेस्ट करें, टोयोटा के अंदर इन्वेस्ट करें। बेसिकली टोयोटा में तो इन्वेस्ट कर नहीं सकते हैं क्योंकि वो लिस्टेड नहीं है इंडियन मार्केट में, या फिर उन कंपनीज़ में इन्वेस्ट करें जो इथेनॉल फ्यूल की कार बना रही हैं। आपको बताना चाहूँगा, जो इथेनॉल है आपके घर में खड़ी कार में भी यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे जितने भी फ्यूल से चलने वाली कार, बाइक, स्कूटी हैं, सब में इथेनॉल का यूज़ किया जा सकता है। जो 2008 से नीचे के मॉडल्स हैं उनमें इथेनॉल फ्यूल का यूज़ नहीं होगा। अदरवाइज़ 2008 के बाद जितने भी व्हीकल्स बने हैं सब में इथेनॉल फ्यूल का यूज़ किया जा सकता है। सबसे पहले तो शुरुआत करेंगे दोस्तों बेसिक्स के साथ कि इथेनॉल की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ये बेसिकली किससे बनता है। ये तो सबसे मेजर चीज़ है। तो दोस्तों, ज़्यादा यहाँ पे हम लोग लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाएंगे। अगर हम लोग सिंपल सी बात में हम लोग कहें तो इथेनॉल का जो प्रोडक्शन होते हुए देखने को मिल जाता है वो शुगर केन मतलब गन्ने की यहाँ पे बात हो रही है। उसी के साथ साथ स्ट्रेच बेस्ड क्रॉप्स का यहाँ पे बहुत बड़ा योगदान होता है। इसीलिए आपने कभी भी देखा होगा इथेनॉल से रिलेटेड जब भी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव खबरें आ जाती हैं तो शुगर वाली कंपनीज़ को ज़्यादा फोकस में यहाँ पे रखा जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, अगर यहाँ पे हम लोग कहें, अगर आप इथेनॉल को स्टडी करना चाहते हो, उस सेक्टर को स्टडी करना चाहते हो, देखिए इथेनॉल से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें रहेंगी। जैसे कि हम लोग बात करें शुगर केन वाली जो कंपनियां रहेंगी, इनके ऊपर आप लोग को फोकस रखना चाहिए। प्लस उसी के साथ साथ इथेनॉल के प्लांट से रिलेटेड जो कंपनियां होती हैं उनके ऊपर भी आप चाहो तो स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि भारत सरकार इसके ऊपर ज़बरदस्त फोकस दे रहा है। एंड सिर्फ देखा गया तो भारत सरकार की बात नहीं हो रही है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि इसको ग्लोबल लेवल पर भी आगे लेकर के जाना चाहिए। क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड जो हम लोग को प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं फ़िलहाल, उसको जितना जल्द हो सके सॉर्ट आउट यहाँ पे किया जा सके। तो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कहेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग से रिलेटेड जो कंपनियाँ रहेंगी उनको हम लोग को यहाँ पे स्टडी करना है। बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो शुगर सेक्टर से जुड़ी हुई जो कंपनियाँ हैं तो इनको यहाँ पे स्टडी करना पड़ेगा। दोस्तों, शुगर कंपनीज़ की अगर हम लोग बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत ही लंबी चौड़ी लिस्ट यहाँ पे आपके सामने आ जाएंगी। कितने सारे शुगर कंपनीज़ हम लोग को देखने को मिल जाती हैं यहाँ पे। एंड बेसिकली अगर देखा गया ना तो शुगर कंपनियाँ जो हम लोग को देखने को मिल जाती हैं ना, ये यूजुअली ट्रेडिंग के हिसाब से हम लोग को देखने को मिल जाती हैं। मतलब ठीक है, ऊपर जाती हुई देखने को मिल जाती हैं कंपनियाँ कुछ, बट हाँ, एकदम रॉकेट की तरह, मतलब बोलते हैं ना जो सेक्टर रहता है कि आपको पैसों की बारिश करके देता है। जैसे कि IT की बात करें, ऑटो की बात करें, ठीक है, फार्मा इंडस्ट्री की बात करें, केमिकल इंडस्ट्री की बात करें, हाँ, वैसा यहाँ पे सेक्टर हम लोग को ये देखने को नहीं मिलता था। अगर आप इनके कुछ टॉप नॉच कंपनीज़ को भी देखोगे, ठीक है, जैसे कि हम लोग बात करें, ये देखिए नंबर 1 कंपनी कौन सी है? श्री रेणुका शुगर देखने को मिलता है। अब ये नंबर 1 नंबर 2 किस हिसाब से होता है? ऑब्वियसली मार्केट कैप के हिसाब से। मार्केट कैप में भी अगर आप देख सकते हो, इसकी जो नंबर 1 कंपनी है फ़िलहाल जो देखने को मिल रही है वो लगभग 11,000 करोड़ की देखने को मिल रही है। मतलब कितनी छोटी कंपनी है,
ठीक है। तो ये सेक्टर भी अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ट्रेडर लोगों का ये फेवरेट सेक्टर ज़रूर यहाँ पे आप चाहो तो कह सकते हो। तो श्री रेणुका शुगर की हम लोग बात करें, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेना दोस्तों, यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट एनर्जी नज़र नहीं आती है। यहाँ पे ट्रेडिंग वाली चीज़ें चलती रहती है कि हाँ बॉटम पे खरीदो और टॉप पे निकलो, ठीक है। तो टाइमिंग वाला खेल हम लोग को देखने को मिलता था। सो ये बाकी स्टॉक्स की भी हम लोग सेम स्टोरी यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सो फिलहाल हम लोग कह सकते हैं, देखिए ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं जो स्टॉक्स यहाँ पे बता रहा हूँ ये स्टडी पर्पज़ के लिए बता रहा हूँ। बिकॉज आप देख सकते हो शुगर सेक्टर में कौन सी बड़ी कंपनी आती है वो आपके सामने रखना चाहूँगा। सो इथेनॉल सेक्टर से अगर आपको मतलब इथेनॉल सेक्टर में अगर आपको इंटरेस्ट है तो इससे रिलेटेड जो कंपनियाँ हैं तो आप इनको स्टडी कीजिए, श्री रेणुका शुगर, ठीक है। देन EID पैरी की बात करें, देन धामपुर शुगर की अगर हम लोग बात करें, ठीक है। अगर आप सभी के चार्ट पैटर्न अगर देखोगे तो एकदम खतरनाक वोलेटिलिटी देखने को मिल जाती है। मतलब जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि ट्रेडिंग वाली चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं। देन बजाज हिंदुस्तान शुगर, ये भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है, ठीक है। अगर यहाँ भी आप चेक करोगे मैक्सिमम चार्ट पैटर्न तो इतना कुछ दम यहाँ पे सामने नज़र नहीं आता है। बट हाँ, इस प्रकार की जो चीज़ें खबरें देखने को मिल जाती हैं, इससे साथ से इनके दिन बदल जाएं, ये भी देखने वाली बात ज़रूर रहेंगी। डालमिया भारत शुगर चाहो तो स्टडी कर सकते हो। द्वारिकेश शुगर की बात करें, त्रिवेणी इंजीनियरिंग की बात करें, तो ऐसे बहुत सारे शुगर कंपनियां आपको देखने को मिलेंगी जो कि इथेनॉल से रिलेटेड डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। देन हम लोग बात करें तो प्राज इंडस्ट्रीज़ को भी आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो। सो मोटा माटी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इथेनॉल, इस सेक्टर में अगर आपको रुचि है तो इन शुगर कंपनीज़ को एंड सिर्फ इतने ही नहीं है, और भी बहुत सारी जो शुगर कंपनीज़ हैं उनको भी आप ज़रूर यहाँ पे क्या कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, स्टडी की ही बात हो रही है तो अभी मैं थोड़ी अपनी साइड की बात कर लूँ कि अभी इतने सारे शुगर कंपनीज़ हैं एंड ये भी थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस टाइप का हम लोग को ज़रूर देखने को मिल रहा है। तो कौन सी कंपनियाँ रहेंगी जो कि हम थोड़ा डीपली स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि लिस्ट अगर निकाली जाए तो आप लोग को ऐसे 40 से 50 कंपनीज़ मिल जाएंगी। सो इसी हिसाब से अगर देखा गया, ठीक है, ये मैं अपने अंडरस्टैंडिंग नॉलेज के हिसाब से आपको यहाँ पे बात बता रहा हूँ एंड स्टडी के हिसाब से बता रहा हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपको सेफ्टी चाहिए, सेफ्टी मतलब समझते हो ना कि देखा गया तो पैसे डूबने के चांसेस कम रहेंगे। वैसे तो मार्केट में कुछ भी हो सकता है, बट फिर भी अगर आप सेफ्टी के साथ जाना चाहते हो शुगर सेक्टर में तो EID पैरी इस कंपनी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो। मैं आपको एक बात सिखाना चाहता हूँ दोस्तों कि अगर मान लीजिए मैंने कभी आपसे पूछा कि आप किसी स्टॉक को क्यों चुनते हो, तो उस सवाल का जवाब आपको आना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बस भाग रहा था तो मैंने ले लिया, भाग रहा था कि मेरा प्रॉफिट ना चला जाए इसीलिए। तो ये सवाल दोस्तों ये वाजिब सवाल नहीं है। तो इसका जवाब मैं आप लोग को सिर्फ एक ही देना चाहूँगा कि EID पैरी की बात करें, ठीक है, तो शुगर सेक्टर में ये कंपनी काम करती हैं बेसिकली। बट यस, मेजर चीज़ जो है दोस्तों कि अगर आप देखोगे कि ये ग्रुप कौन सा है, तो वो ग्रुप है दोस्तों मुरुगप्पा ग्रुप। आप सभी लोग को पता ही है मुरुगप्पा ग्रुप बहुत ही पॉपुलर है, ठीक है। बहुत बड़े बड़े कंपनीज इन लोगों के देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। तो इसी चीज़ के चलते दोस्तों हम इसमें कह सकते हैं कि सेफ्टी बनी रहेंगी, ठीक है। ये एक पॉइंट यहाँ पे हो सकता है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखें तो चार्ट पैटर्न के हिसाब से तो ठीक ठाक यहाँ पर देखने को मिल लग रहा है। बट फिर भी अगर किसी को सेफ्टी के साथ स्टडी करना है तो EID पैरी की थोड़ा सा स्टडी आप चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि मुरुगप्पा ग्रुप से बिलोंग करता है। प्लस शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देखा गया तो 44% के आसपास प्रोमोटर हैं, FIS 10-10.5% है, DIS 4-4.5% है, बाकी पब्लिक के पास ही देखने को मिल रहा है। सो ओवरऑल कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो पूरा सेक्टर ही रिस्की है। जिसके लीडर की भी बात करूं तो शुगर सेक्टर में आप देखोगे सेकेंड नंबर पर EID पैरी देखने को मिलता है, क्योंकि 9,000 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी। एंड इसी सेक्टर में नंबर 1 कौन है, तो श्री रेणुका शुगर, जो कि 11,000 करोड़ के आसपास मार्केट कैप देखने को मिल रहा है। तो सेक्टर लीडर ही देखिए 10-11,000 करोड़, मतलब बहुत ही छोटा टाइप का सेक्टर है, रिस्की टाइप का सेक्टर है। ये भी पॉइंट आपको पता यहाँ पे होना चाहिए। हाँ, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग वाली अगर मैं बात करूँ, माइट भी इन सेक्टर के लिए, इस कंपनीज़ के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बट बहुत ही डीपली स्टडी करना पड़ेगा कि क्या वाकई में इनको फ़ायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोग को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन अगर देखा गया दोस्तों, अगर किसी को मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल की रिस्क लेनी है, ठीक है, एकदम खतरों के खिलाड़ी यहाँ पे रहते हैं ना, ठीक है, तो शुगर सेक्टर से रिलेटेड कौन सी कंपनियाँ यहाँ पे ठीक रहेंगी।
तो दोस्तों यहाँ पे कंपनी है जिसका नाम है बन्नारी अमन शुगर लिमिटेड। यस, बहुत ही खतरनाक कंपनी है। केवल 3000 करोड़ का ये मार्केट कैप यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, पैसा 1 सेकंड में यहाँ पे जीरो हो सकता है, इस प्रकार की ये कंपनी है। बट अगर आप चाहो तो इसको स्टडी यहाँ पे कर लेना, क्योंकि मैं अपनी बात करूँ तो मैं बहुत सारी कंपनीज़ में एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। तो ये कंपनी में भी मेरा एक्सपेरिमेंट यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि बहुत आपको पता ही है कि एक्सपेरिमेंट अगर मेरा फेल हो गया तो मैं इससे कोई रास्ते पे आने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बहुत ही कम अमाउंट, आप बोल सकते हो रद्दी बेचकर जो पैसे मिलते हैं ना, हाँ, स्मॉल अमाउंट या स्मॉल क्वांटिटी, उस हिसाब से बहुत ही कम अमाउंट में लगाकर एक्सपेरिमेंट करते रहता हूँ। तो उस हिसाब से अगर देखा गया तो बन्नारी अमन शुगर ये मेरे रडार के हिसाब से भविष्य में अच्छा करके आप चाहो तो ऐसा भी स्टडी कर सकते हो। हालांकि देखा गया तो इनके जो इस वक्त के क्वार्टर के नंबर थे बहुत ही घटिया थे, आप चेक भी कर सकते हो। 600 से 400, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी 100 से 44, मार्जिन भी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट रहते हुए देखने को यहाँ पे मिले थे। अभी इसके बाद के जो क्वार्टर 3 के मतलब जो 3 क्वार्टर्स के रिजल्ट आएंगे वहाँ पे थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट शायद से देखने को मिल जाए। बट अभी फ़िलहाल भी देखा गया तो इतना तो कुछ चमत्कारी परफॉर्मेंस इन्होंने दिखाया नहीं है। सेकंड टाइम आपको रिपीट करके वापस दिखाना चाहूँगा, मार्केट कैप केवल 3500 करोड़ का है, तो आराम से 60-70% इतनी गिरावटें देखने को मिल जाती हैं। प्लस शुगर सेक्टर में ही अगर देखा गया तो इस कंपनी का नंबर 5 नंबर पे आता है। सो आप चाहो तो इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न देख सकते हो, इतनी रिस्की कंपनी है दोस्तों, सिर्फ प्रोमोटर 58% एंड बाकी पब्लिक के पास है। कोई इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इस कंपनी को हाथ लगाने के लिए भी रेडी नहीं है, क्योंकि उनका पैसा नहीं होता है दोस्तों, बल्कि पब्लिक का पैसा होता है। सो इनमें पैसा डूबने के भी चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो इसीलिए दोस्तों मैं शुरुआत में ही कहा कि अगर कोई खतरों के खिलाड़ी रहेगा तो चाहो तो इस कंपनी को थोड़ा बहुत स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। वैसे तो देखा गया तो पूरा सेक्टर ही खतरों के खिलाड़ी वाला है। ठीक है, तो ये 2 कंपनी मैंने मेरे साइड से सिखाने के लिए बताई है। सेफ्टी के हिसाब से EID पैरी को चाहो तो स्टडी कर सकते हो, एंड अगर बहुत ही ज़्यादा रिस्क के हिसाब से स्टडी करना है ना तो दोस्तों बन्नारी अमन शुगर इस कंपनी को भी थोड़ा बहुत स्टडी कर सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो, एंड डीमैट अकाउंट अगर अभी तक आपने ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 20 वीडियोज़ की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे साइड से बिल्कुल प्रोवाइड कर दी जाएंगी। बस आपको एक काम करना है, आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर आपको सारे वीडियोज़ की लिस्ट मेरे साइड से प्रोवाइड कर दी जाएगी, ताकि आप शेयर बाज़ार को थोड़ा बहुत आसान भाषा में सिंपल तरीके से सीख सको और जान सको। सो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए